Hello guys, this is Aman. So in today's lecture we will going to learn what is data type. तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में. तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आके पहले एक न्यू फाइल बना देता हूँ tutorial 3 करके tutorial3.c एंटर किया और इधर मैं अपना बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ. हैश इंक्लूड मुझे सजेशन में आ गया, मैंने कर दिया stdio.h, फिर इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंटर. तो सबसे पहले मैं इधर एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट ए और इसके अंदर मैं ये ए वेरिएबल के अंदर मैं 10 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ. तो जो ये इंट है ये एक वेरिएबल, ये एक डेटा टाइप है जो बताता है कि वेरिएबल कौन सा टाइप है वो बताता है. मतलब जो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो किस तरीके का वैल्यू है, नंबर है कि वर्ड है कि अल्फ़ाबेट्स है कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब पॉइंट में नंबर है. तो ये ए के अंदर 10 है, मतलब ये एक इंटीजर है, इसलिए मैंने इधर इंट डेटा टाइप यूज़ किया. और डेटा टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं. पहला डेटा टाइप होता है बेसिक डेटा टाइप जिसके अंदर इंट, कैर, फ्लोट, डबल आता है. सेकंड डिराइव्ड डेटा टाइप जिसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन आता है. थर्ड इनुमेरेशन डेटा टाइप होता है जिसमें इनम आता है. एंड फोर्थ होता है वॉइड डेटा टाइप जिसके अंदर वॉइड आता है. तो हम लोग इधर सिर्फ आज बेसिक डेटा टाइप कवर करेंगे. तो ये इंट हो गया. अभी मुझे वैल्यू प्रिंट करवाना है ए का वैल्यू. तो printf द वैल्यू ऑफ ए इज़, अभी ये ए तो एक इंटीजर वैल्यू तो इसलिए मुझे इधर %d यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा इधर ए लिख दिया, सेमीकोलन. अभी कोड को रन करके देखते हैं. तो देखो इधर मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10. ये अभी इंट इधर ये ए के अंदर 10 वैल्यू था और वो एक इंटीजर होता है इसलिए मैंने इधर इंट यूज़ किया. अभी मैं फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करता हूँ, फ्लोट बी, एंड बी के अंदर मैं डाल देता हूँ 10.5 डाल देता हूँ एंड और प्रिंट करवा देता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज़. अभी ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब एक डेसिमल में नंबर है, तो इधर मैं %d यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इधर %f यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है. और इधर b लिख दिया. अभी वैसे मैं अभी इधर एक कैर करके डेटा टाइप है उसको यूज़ करता हूँ और c वेरिएबल बना देता हूँ. और c के अंदर मैं इसको स्टोर करने के लिए मुझे इधर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी एक अल्फ़ाबेट्स लिखना पड़ेगा. कैर मतलब वही होता है कैरेक्टर, तो मैं समझ लो मुझे इधर r स्टोर करना है. तो r क्या, अभी c का वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना है, द वैल्यू ऑफ c इज़. अभी ये कैरेक्टर डेटा टाइप है तो इसलिए मुझे इधर %c यूज़ करना पड़ेगा, फिर कॉमा c. अभी मैं वापस से इधर एक कैर डेटा टाइप का बनाता हूँ, d करके और इधर स्पेस डी करके इधर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में अमन लिख दिया. तो अभी ये क्या है, अगर मुझे कोई भी वर्ड्स या ढेर सारे अल्फ़ाबेट्स डालने हैं तो मुझे इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि मैं ढेर सारे अल्फ़ाबेट्स डाल सकूं, जैसे कि कोई या तो वर्ड. तो अभी मैं इधर प्रिंट करवाता हूँ द वैल्यू ऑफ d इज़. अभी इधर अगर ये एक अल्फ़ाबेट वेरिएबल एक कैरेक्टर रहता है तो मुझे इधर % से यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इधर ढेर सारे कैरेक्टर है इसलिए मुझे इधर %s यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, कॉमा और इधर मैं d लिख दिया, सेमीकोलन. अभी इसको रन करके देखते हैं. तो मैंने \n नहीं डाला इसलिए सब एक ही लाइन में आ गया. तो मुझे इधर मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करता हूँ, ऑल्ट दबा के अभी इधर \n लिख दिया. अभी कोड को रन करके देखते हैं. तो इधर देखो मेरा प्रिंट हो गया a इज़ 10, b इज़ 10.5, c इज़ r एंड d इज़ अमन. तो अगर कभी भी इंट रहता है तो मुझे इधर %d यूज़ करना पड़ेगा, फ्लोट रहता है तो %f, कैर रहता है तो %c, और अगर मुझे कुछ भी वर्ड डालना है तो %s, स्ट्रिंग. अभी मुझे जानना है कि ये जो इंट डेटा टाइप है उसका स्टोरेज कितना है, साइज़ कितना होता है. तो इसलिए मैं प्रिंट करता हूँ
द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज़, और ये एक वैल्यू ही रहेगा इसलिए मुझे इधर %d ही डालना पड़ेगा, \n डाल देता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, और इधर एक साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, और किसका साइज़ ऑफ जानना है, इंट का। अभी मुझे वैसे ही फ्लोट और कैर का भी जानना है, तो इधर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट करता हूँ, फ्लोट की जगह मुझे इंट लिखना है, तो मल्टी कर्सर मैं यूज़ करता हूँ द फ्लोट, और यहाँ पे इंट की जगह मुझे कैर यूज़ करना है, तो कैर। तो अभी मुझे इंट का साइज़ मिलेगा कि वो कितना साइज़ लेता है। तो वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज़ 4 आया, और फ्लोट का भी 4 ही बाइट होता है, लेकिन कैर का 1 बाइट होता है, और ये आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। मेरे में 4 लेता है, आप में 2 भी ले सकता है। मैं इधर Shift+Alt+Z दबाता हूँ जिससे मेरा थोड़ा अच्छा दिखेगा, या तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे फ्रेंड लोग को या किसी भी ग्रुप में ये मेरा प्लेलिस्ट का लिंक भेज दें, ताकि जितने से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देख सकें। और आगे मैं C++ का भी वीडियो डालूंगा और पाइथन का भी डालूंगा, तो अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो मैं और अच्छे से डाल पाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।